तो वैसे नकली आदमी भी चुनाव मैदान में आके खड़ा हो जाता है और दिन में ही तारा दिखाने की बात करता है कि आपको ये दे देंगे, वह कर देंगे, आपका तमाम समस्या का समाधान कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता है, खोजने के बाद डिबिया तो छोड़िए, पूरे देश का भी जनरेटर जला करके भी खोजेंगे तो वैसे आदमी आपको नहीं मिले। निश्चित रूप से देश का जो सरकार है वह निरंकुश है, उसको अभी बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, अंबानी अडानी के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। इसलिए मणिपुर की घटना जो भी हुआ है, पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाक और सर झुका है। इसलिए मोदी जी अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है पूरे दुनिया में। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजीत। RTV बिहार में आप सबका स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में है और तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अनुमंडल परिसर में जो है हजारों की भीड़ जो है आज दिलीप केसरी के नेतृत्व में जो अनुमंडल घेराव के लिए उभर पड़ी है। बेखूबी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग जो है, विधवा बुजुर्ग और किसान जो है आज अनुमंडल जो है सभागार में अपने मांगों को लेकर जो है बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं और जो है दिलीप केसरी जी इस जो है धरना का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं धरना स्थल पे, खास करके हम दिलीप केसरी जी से जानने की कोशिश करेंगे आज जो है इनको जो है इतनी बड़ी आंदोलन करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। और जो है आप तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो है अनुमंडल सभागार में जो है इस मैदान में कड़ी धूप में जो है हजारों के भीड़ जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सर, आज जो है इतनी बड़ी आंदोलन आपको क्यों करनी पड़ रही है बकरी की धरती पे? ऐसा है कि बिहार पूरे देश में सब दिन उपेक्षित रहा है और बिहार दिशा और दशा बदलने के लिए भी इस देश में चर्चित रहा है। जब इमरजेंसी देश में लागू हुआ था तो बिहार से ही बूढ़ा शेर जेपी ने जब बिगुल फूका तो देश में सरकार का परिवर्तन हो गया। इसलिए बिहार से ही हम, और बखरी मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ मेरा घर है और यहाँ से ही पूरे देश की तमाम बूढ़े बुजुर्ग विधवा विकलांग को जो देश में पेंशन मिलना चाहिए, आज अडानी अंबानी बड़े बड़े राजघराने के लोगों ने देश को लूट करके भागने का काम कर रहा है, लेकिन गरीबों को 400 रुपये पेंशन देने के लिए लोगों को और लेने के लिए मजबूर कर दिया है। आज जवान जवान औरत विधवा हो गई है, उसके पास 4-4 5-5 बच्चे हैं और 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। 400 रुपया पेंशन 13 रुपया 33 नया का पर डे होता है। 13 रुपया 33 नया में एक चाय और एक बिस्कुट नहीं होगा। सरकार के आंख में अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, अगर कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आंदोलन का सरखनाद करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार सूखे के चंगुल में आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर किसी का बटाई लेकर के खेती कर रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, उसका जंगल हो जाएगा, वह बंजर हो जाएगा। इसलिए इसमें जितने भी लागत रुपया लोगों का, किसानों का, मजदूरों का लगा है, हम SDO बखरी से कहने आए हैं कि आप पूरा जितना रुपया उसको लगा है पटवन में, चाहे वह जोत में या उसके जोन मजदूर में, तमाम मूल रकम उसको मुहैया कराया जाए, पूरा 100 में 100% उसको मुहैया हो। और तमाम लोगों को, हमारे नौजवान छात्र नौजवान अभी नौकरी के लिए ललायित है, इसलिए हम उसके लिए भी मांग करते हैं कि तमाम छात्र नौजवानों को दिल्ली और पूरे शहरों में जाने के लिए मात्र अगर 1 रुपया भाड़ा है तो 25 पैसा उसको भाड़ा लगना चाहिए। 25% के भाड़े में वह सफ़र करे, क्योंकि गरीब का बेटा नौकरी में जाने के लिए रिजर्वेशन करा करके नहीं जा सकता। हमारा मजदूर जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल जब कमाने के लिए जाता है तो ट्रेन में जनरल बोगी नहीं है, प्लेटफार्म पर जानवर के तरह दौड़ता है। इसलिए तमाम ट्रेनों में आगे और पीछे 3-3 बोगी जोड़ने के लिए भी हमने मांग किया है कि ताकि हमारा आदमी, हमारा मजदूर सुरक्षित पंजाब और दिल्ली जा सके, ट्रेन में गिर करके कटे नहीं। इसलिए हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से यह भी मांग किया है, हमने मांग किया है कि तमाम बूढ़ा, बूढ़ी, विकलांग और किसान को ट्रेन से लेकर के
हवाई जहाज तक में भी आधे कीमत में हवाई जहाज में चढ़ने के लिए भी इन लोगों को अगर ज़रूरत पड़ जाए पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से बिहार आने के लिए तो आधी कीमत में हमारे लोगों को, महिलाओं को, किसानों को, विकलांग और विधवा को और तमाम जो बीमार आदमी है उसके साथ एक स्वस्थ आदमी भी चले, उसको भी आधा कीमत लगे। इसलिए सारी सवालात है। बहुत दो मांग हमने रखा है आज, एक बिहार स्तर पर और एक केंद्र के स्तर पर। दो स्तर पर हमने मेमोरेंडम बनाया है और उस पर हम विस्तार पूर्वक अपने उपस्थित लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। अभी 400 रुपया भी जो पेंशन जिन जिन लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम में कहीं गड़बड़ी हो गया, वह भी 400 रुपये से वंचित है वो लोग। इसलिए उसको तो इस माह के अंदर एसडीओ के यहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे कि जिसको भी 6 महीना साल भर से पेंशन बंद है, इस महीने 1 माह के अंदर उन लोगों का चालू हो। हम इस दिशा में जनता के आशीर्वाद के बल पर कराने का काम करेंगे। तमाम लोगों का, बहुत का राशन कार्ड में नाम छूट गया है, उसको राशन कार्ड नहीं प्राप्त है, उसको सारे चीज़ों से वंचित किया गया है। इस सारी सुधार हम कैंप लगा करके, चाहे अंत्योदय योजना के तहत, कबीर अंत्योष्टि योजना में जिसका भी पैसा लंबित है, बाकी है, वह कैंप लगा करके, और ये बीपीएल में जहां भी गड़बड़ी है वह कैंप लगा करके सुधार करके हम मांग करते हैं कि सबके हर वार्ड वाइज जा करके सुधार करके सभी लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था करे। एक सवाल सर आपसे है कि बकरी में लगातार जो है रेल यात्री संघ के बैनर तले लगातार बकरी आंदोलन हो रही है, लेकिन इस पर जो गिरिराज जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग राजनीति में जब चुनाव का समय जब आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी, तो वैसे नकली आदमी भी चुनाव मैदान में आके खड़ा हो जाता है और दिन में ही तारा दिखाने की बात करता है कि आपको ये दे देंगे, वह कर देंगे, आपका तमाम समस्या का समाधान कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता है, खोजने के बाद डिबिया तो छोड़िए, पूरे देश का भी जनरेटर जला करके भी खोजेंगे तो वैसे आदमी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। उन लोग का टिकट कट चुका है और जनता भी उसको टिकट इस बार काट करके ही भेजेगा अगर आएगा भी। दूसरी बात सर, पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है इस बार जो मणिपुर में जिस तरह से दलित आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुई है, लगातार पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रही है, उस पर सर कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से देश का जो सरकार है वह निरंकुश है, उसको अभी बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, अंबानी अडानी के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। इसलिए मणिपुर की घटना जो भी हुआ है, पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाक और सर झुका है। इसलिए मोदी जी अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है पूरे दुनिया में। कुल आज जो है दिलीप केसरी जी के नेतृत्व में बखरी अनुमंडल के सभागार में आप हजारों की जो है लोगों के साथ जो है सरकार को जगाने के लिए आए हैं और अपनी मांगों के जो रखने के लिए आए हैं। अभी भी हमारा आरटीवी बिहार को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। मैं हूं रंजित राजा कुमार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।